गड़बड़ियाँ हो ही जाती हैं। और आदमी बहुत ज्यादा और ये बात थोड़ा सा ये सुभाष जी भी कह रहे थे, वीर सिंह जी भी कह रहे थे, बोले बोलो बोलो। मैंने कहा इस बार पहली बार चुनाव में मेरे गले ने जवाब दिया है, लेकिन उसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरी आवाज कम हो गई होगी, लेकिन खेतड़ी की जनता की आवाज बहुत ज्यादा है। और मुझे तो छोटेलाल जी बैठे हैं, सबको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो सरस्वती ने बचा रखा इस गड़े ने, वरना मेरे पास लक्ष्मी उक्ष्मी तो है नहीं, सरस्वती माता भी प्रधान। और सरस्वती माता का वरदान थोड़ा कम हुआ तो चिरंजी लाल जी ठेकेदार जी जैसे लक्ष्मी पुत्र आ गए तो लक्ष्मी का वरदान मिल गया। सभी उपस्थित मुझे ताज्जुब है, किसी भी बड़े बड़े नेता के लिए इतनी महिलाएं बैठी हैं, इतने नौजवान खड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है। और इस बार आशा करते हैं जो 25 साल की तपस्या हमारी है, इस बार वो फलीभूत होने वाली है और विजय श्री मिलने वाली है। ये मैं सर्व समाज की तरफ से कह रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी जाति की तरफ से नहीं या व्यक्तिगत मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आज शाम तक हम लगभग 50% क्षेत्र में घूम लेंगे और 50% क्षेत्र का अनुमान ये है कि इस बार जो जीत होगी इस खेतड़ी की, वो राजस्थान की जो 10 बड़ी जीत होंगी उसमें एक जीत खेतड़ी की भी होगी। ये मैं सारे क्षेत्र में घूमने के बाद कह रहा हूँ, मैं कभी भी और कॉन्फिडेंस में बात नहीं करता। मैं जितना कॉन्फिडेंस होता है उतनी बात करता हूँ। इस बार सर्व समाज का विचार बन रहा है, हमारी तपस्या लंबी होगी। एक तो लोगों के दिमाग में ये है कि विचार चुनाव स्टेट में लेके हो गए, एक प्रधान का हो गया, एक तो वो वजह है, और एक पार्टी का जो राजस्थान में माहौल है, उस पार्टी के माहौल के हिसाब से भी हमें फायदा मिल रहा है। एक बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, वोट मांगने के साथ साथ थोड़ा सा विवेक से वोट किया करो, थोड़ी अक्ल लगा के वोट किया करो। उसमें आप लोग मेरे से कम समझदार है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप सबको पता है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनने वाली, यहाँ का विधायक बीजेपी का बनेगा तो विकास डबल गति से होगा। और राजस्थान के साथ साथ 2024 में तीसरी बार दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती, तीसरी बार बनेगा प्रधानमंत्री। जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की होगी, राजस्थान की सरकार बीजेपी की होगी, आपका एमएलए बीजेपी का होगा, तो उस विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इस लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ। यहाँ कई बार विचार कर लेते हैं कि निर्दलीय को वोट दे, तो एक बार एक भाई हाथी पे बैठ के घूम रहा है, उसका ही विचार कर रहे हैं कोई लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बसपा की सरकार बनेगी क्या कभी राजस्थान में? बन सकती है क्या बसपा की सरकार? जब जिसकी सरकार नहीं बन सकती वो अकेला जाके बैठेगा, 2-4 वोट जीत जाएंगे, तो आपके विकास को कितना अवरुद्ध होगा आपका विकास। वोट किसी को भी दे दो, ना उन नेताओं में से नहीं, वोट किसी को भी दो। पानी दे दो, अब वो हो गया तो हो गया, फिर तो वहां नहीं ठीक करेगा, ये जनता ठीक करेगी। तो बसपा की जब सरकार नहीं बन रही, तब कई लोग हाथी का वोट की बात करते हैं, और उस भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पैसे की अगर में मत रह जाना, क्योंकि पैसे की अगर इस बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं खरीद सकती और इस नौजवान की जवानी नहीं खरीद सकती। अब पैसे से तुम कह रहे हो शेयर और कुछ और कुछ खरीद सकते हो, लोगों का मान और सम्मान थोड़ी कर सकते हो। ये वो जिला है झुंझुनू, और ये वो तहसील है खेतड़ी, जिसने बिरला जी की पकड़ निकाल दी थी एक बार। बिरला जी चुनाव लड़े, आप और हम तो किस खेल की मोड़ी हैं। बिरला जी उस वक्त दुनिया के सबसे पैसे वाले थे, और एक गरीब किसान के बेटे सोमनाथ गिल ने उसके सामने चुनाव लड़ा था, बिरला हारा था और गरीब किसान का बेटा जीता था। इसलिए पैसे से आप 32 वोट डेलीगेट थे प्रधान के चुनाव में, वो खरीद सकते हो। 2,22,546 वोटों को नहीं खरीद लोगे। 2.25 लाख वोट हैं, दुनिया का कोई खजाना नहीं है जो 2.25 लाख वोटों को खरीद सके और इस क्षेत्र के स्वाभिमानी जनता का मान खरीद सके, आशीर्वाद खरीद सके और नौजवानों की ऊर्जा खरीद सके। कोई पैसे के बैंक से मत रह जाना। और इस पैसे का बैंक 3 तारीख को जब गिनती होगी ना झुंझुनू में, जब निकलेगा ये पैसे का बैंक, और पैसे के अकड़ में लड़ने वालों के लिए कह देता हूँ,
नतीजा झुंझुनू में 3 तारीख को ऐसा होने वाला है, अगर 5 पीटी भी चुनाव लड़ने की सोच लेना आगे तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। किसको खरीदने चले हो आप? इस झुंझुनू की धरती के स्वाभिमानी लोगों को खरीदने चले हो। कुछ लोग जो पेमेंट पे चलते हैं, 30,000 रुपए तनख्वाह, एक गाड़ी 2,000 रुपए रोज के, क्या सबको मिल रहे हैं? क्या आप सबको मिल रहे हैं? क्या आप सबको? तो कुछ लोग आपको वहां पे जाके नोट करवाए थे, टोंडा में 700 वोट, बागड़वास में 450 वोट, वो लोग सिर्फ उस तनख्वाह के चक्कर में नोट कराते हैं। अगर उनके हाथों आप बिकते हो तो आपकी मर्जी है, वरना इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा पर्व है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व है, इसको आनंद से, प्रेम से और भाईचारे के साथ आप इसको संपन्न करें। और एक बार निवेदन और कर दूं, इन नेताओं के लिए आपसे भाईचारा खराब मत किया करो। ये नेता आपको आपस में लड़ाते रहेंगे और जब समय आएगा तो रात रात में एक हो जाएंगे, जैसे पिछली बार प्रधानी के चुनाव में हुए थे। प्रधानी के चुनाव में हुए थे, जैसे आपकी कोई परवाह नहीं है, वोटों के लिए जाति की जाति से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो, गांव को ढाणी से लड़ा दो, भाई को भाई से लड़ा दो, अपना काम होना चाहिए। भाई क्यों खराब करते हो आपका भाईचारा? इन नेताओं को तो 5 साल में काम पड़ता है, आपसे 5 वर्ष तक लोग भूल जाते हैं। आपको तो आपके भाई के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके गांव में पूरी उम्र रहना है। तो आपका भाई जब जितना काम आएगा ना, उतना काम नेता नहीं आएगा। नेता दूर है, आपका भाई आपके पड़ोस में। मैं उन नेताओं से नहीं हूँ जो इले के है कि मेरे लिए कुछ भी कर दो, चाहे फिर जाओ, मेरे को कुछ जीतना है, मेरे को तो जिताना है आपसे गांव से। मैं कहता हूँ वोट डालो, लेकिन आपसी भाईचारा इन नेताओं के लिए खराब मत करो। मैं कहूँ तो मेरे लिए मत करना आप खराब, क्योंकि जब भाईचारा खराब होता है तो समाज का संतुलन खराब होता है, समाज की जो ताकत है वो आधी होती है। इसलिए नेताओं के चक्कर में मत पड़ो आप। आपका मन करे वहां वोट दे दो, क्योंकि मत तो मन का होता है, जिसका मन करेगा उसको वोट देगा। आप जबरदस्ती किसी जेब से नोट निकाल सकते हो, लेकिन उसका वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट तो वो मशीन की पेटी पे जाएगा, उसका दिल करेगा वहां पे वोट देगा। यही चीजें करनी है। सरकारें बन रही हैं, बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बन रही है, ऊपर से नीचे तक की कड़ी जुड़ेगी, ऊपर के नीचे की कड़ी जुड़ेगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली और जयपुर की, तो विकास भी डबल गति से होगा। और हमारा भी कुछ करने की तमन्ना है। 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग साथ भी दे रहे हो। 20 वर्ष के संघर्ष के बाद कुछ अच्छा करने की तमन्ना है। आपसे फिर एक खुली बात करके जाता हूँ, अगर अच्छा नहीं कर पाए तो अगली बार साथ छोड़ देना, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल का ही खेल है, 5 साल का ही खेल है लोकतंत्र में। अगर आपके समझ में नहीं आए कि ये बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, तो अगली बार बदल देना, दूसरे को दे देना। ये कोई 99 साल की लीज थोड़ी है कि मेरे नाम होगी तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, 5 साल में फिर बदल देना। इसलिए सब लोग भाईचारा कायम रखते हुए और प्रेम से और उल्लास से लोकतंत्र में वोट डालें, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के आप वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से आप सही आदमी का चुनाव कर पाओगे। मैं एक बात और कहता हूँ, ये 15 दिन चुनाव के दौरान कोई खिला पिला देता है या थोड़े बहुत पैसे दे देता है, उससे जिंदगी निकल जाती है क्या? जिंदगी तो अपनी 20 दिनों की कमाई से निकलेगी। उसके 15 दिन के चक्कर में कई नौजवानों को आदत भी गलत पड़ जाती है, कई लोगों को आदत भी गलत पड़ जाती है। मैं समझाना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र का निर्माण करते हो तो पूरे होश हवास में करो। आप लोग लालच में, 15 दिन के लोग लालच में आप एक गलत आदमी का चुनाव कर देते हो और पूरी तहसील को खड्डे में डुबो देते हो, गर्त में डुबो देते हो। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, तुम्हें एक बार आग्रह है, स्वतंत्र मन से और खुले दिल से मेरे साथ आइए, आपको आनंद आएगा, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। और अब वो करेंगे जिंदगी के लिए जो आज तक कोई नहीं कर सका, इतनी मेरी इच्छा है। उस इच्छा को पूर्ति करना आपका काम है। मान किया, सम्मान किया, तो इस मौके पर उस संकट की घड़ी में ठेकेदार जी ने, सुरेंद्र जी ने और भवानी जी ने और पूरे गांव ने जो मेरा आर्थिक सहयोग भी किया, उसके लिए भी मैं ऋणी हूँ। अगर मौका मिला तो किसी भी दृष्टि से ये ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत देर होगी, आपको शुभकामना, बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद।